हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विक्रम देवांगन है और हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज का एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का 7वां क्लास है। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखे तो सबसे पहले प्रीवियस क्लास जाके देखिए, जिसमें हमने 1 से लेकर 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, जिसमें अलग अलग वैरायटी के परसेंटेज में जो आए हुए क्वेश्चन है उसको हमने कवर किया हुआ है, जिससे आपका बेसिक भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और साथ ही साथ जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। आज इसका लास्ट लेक्चर है जिसको हम कवर करेंगे। इसके बाद परसेंटेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद परसेंटेज में आपको कोई भी तकलीफ आई हो कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये जो सीरीज चल रहा है ये आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है और आपके नॉलेज में कुछ एड ऑन कर पाता है कि आपके जो जितने भी एग्जाम आप दिलाने वाले हो, चाहे वो व्यापम के और शिक्षक हो, RI हो, जो आने वाले एग्जाम है पटवारी हो, या फिर बैंक, SSC, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये तय है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन, अगर ज्यादा हुआ तो 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सारे लेक्चर के माध्यम से ये पूरा क्लास जो है परसेंटेज को कवर किया हुआ है। हर टाइप के क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है। आज इसका लास्ट लेक्चर है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हम सीधा क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि आज का वैरायटी क्या है, आज का किस टाइप का क्वेश्चन हमको करना है। ठीक है, चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन में। आइए, आज के इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे वो है एरिया से संबंधित जो सवाल आते हैं। एक जो होता है वो नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, एकदम सरल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो कुछ एरिया से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन हम क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे कि क्या क्या चीजें पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। यदि बोला जा रहा है आयत की लंबाई, मैंने बोला था ना एरिया से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, तो आयत की लंबाई 30% इंक्रीज कर दिया जा रहा है और चौड़ाई कितना 10% बढ़ा दिया जा रहा है। तो हमको बताना है कि आयत अर्थात रेक्टेंगुलर का जो एरिया है वो कितना परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देना, चुपचाप क्या करना है, हमको एक डायग्राम बना दो। हालांकि अभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायग्राम का सहारा ले रहा हूँ, आपको जल्दी से समझ आए, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये है आयत। अब इसका जो लेंथ है और विड्थ है, लंबाई और चौड़ाई, मैं क्या कर रहा हूं, अपने मन से सेम मान लो। सेम मानने में कोई तकलीफ नहीं है, सेम मान लो। अगर मैं मान लो इसका लेंथ जो है 100 है, सॉरी 10 मान लेते हैं, 100 तो बहुत लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर हो जाएगा। छोटा नंबर लेते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो। ये 10 मान लिया, ये भी हमको मान लिया 10। इसका विड्थ भी 10 है और इसका लेंथ भी 10 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा मेरे भाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100। यहां तक बातें क्लियर। अब बोला जा रहा है एक अनदर आयत। अब ये जो 10-10 है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया जा रहा है, जितना जैसा बोल रहे हैं वैसा कर दिया जाए, 30% इंक्रीज कर दिया जाए। तो 10 का 13% लेंथ है ना ये, तो 10 का 13% अगर इंक्रीज कर दिया है तो 10 का 30% कितना हो जाएगा, 3 ऐड कर देंगे, 10 + 3 कितना हो जाएगा 13। ये कितना हो गया भाई, 13 हो गया। अब ऐसे ही बोला जा रहा है कि चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, जो चौड़ाई है विड्थ है उसको 10% बढ़ा दिया जाए। तो 10 का 10% 1 होता है, तो 10 का 10% 1 हुआ, तो 1 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 11। ये कितना हो गया मेरे भाई 11। यहाँ तक बातें क्लियर है, क्लियरली। चलो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका कितना हो जाएगा 13 × 11 हो जाएगा। तो फाइनल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, 4 और ये 1। सही है, यहाँ तक बातें क्लियर। इसका एरिया कितना आ रहा है 143 और इसका आ रहा है 100। कितना इंक्रीज हुआ मेरे भाई बता दीजिए, कितना इंक्रीज हुआ, 43 इंक्रीज हुआ। कहां से इंक्रीज हुआ, 100 से। 100 से जो भी इंक्रीज होगा 43 हुआ, तो 43%। सही है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 43% क्या हुआ, इंक्रीज होगा। परसेंटेज भी अगर निकालना चाहे तो अभी वैसे निकला, 43 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कहां से इंक्रीज हुआ 100 से, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो निकालने का मतलब एक ही 100 तो कट ही जाएगा, तो आएगा कितना 43। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिस किसी का भी ऐसा एरिया पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, हमेशा 10 मान के चलेंगे, चाहे वो त्रिभुज का पूछे, चाहे वो वृत्त का पूछे, सर्कल का पूछे। अभी क्वेश्चन में देखना कैसे कैसे आपको पूछा जाएगा। हम हमेशा बेस क्या लेंगे 10-10 माने, उसके बाद जितना इंक्रीज करने बोला है उतना इंक्रीज कर दिए, दोनों का अलग सेपरेट एरिया निकाल लिया, कितना इंक्रीज हुआ हम देख लिए। यहाँ तक बातें क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं, आगे किस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर वर्ग का आ गया, मतलब कि स्क्वायर का आ गया। स्क्वायर की भुजा कितना है 25% बढ़ाया जा रहा है। भुजा मतलब की साइड, ये बन गया आपका कितना
वर्ग, यह है आपका वर्ग। वर्ग के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमने मान लिया 10, सारे साइड कितना होता है 10 10। ए का स्क्वायर होता है एरिया, स्क्वायर का जो एरिया होता है, ठीक है, स्क्वायर का जो एरिया होता है क्या होता है ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब कितना, अगेन 100 जाएगा 100। बहुत इजी है मेरे भाई, बहुत इजी। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसमें घबराइए नहीं, इतना आसानी से निकलेगा ना, बहुत ज्यादा आसान। ये कहाँ पहुंच गए, इधर आ गए, कहाँ गए, हाँ ये वाला। यहाँ तक बातें क्लियर। अब मैंने बोला था कि जितना बढ़ाने बोला है उतना बढ़ा दो। कितना बढ़ाने बोला है, 25% बढ़ाने बोला है, 25% बढ़ा देते हैं ना, 25% इसका बढ़ा देते हैं। एक अदर स्क्वायर निकला, इसका 25%, 10 का 25% कितना हो गया 2.5 होता है। 10 का 25% 2.5, 2.5 बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। मतलब हर तरफ साइड कितना हो जाएगा 12.5। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या। चलिए अब मेरे को ये बात बताओ, यहाँ पर भी ए का स्क्वायर होगा, मतलब 12.5 का स्क्वायर। 12.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 पंचे 25 हो जाएगा, 12 गुना 13 कितना हो जाएगा 156.25। इसका एरिया कितना हो गया 156.25। अब देख लीजिए ध्यान से कितना बढ़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। बोला है ना कि एरिया कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है, कितना परसेंट बढ़ा है। कितना बढ़ा है मेरे भाई, 10 से कितना जाएगा 156.25, मतलब एरिया कितना बढ़ा है 56.25% बढ़ा है। यही तो आपका आंसर, यही तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बातें क्लियर है, बहुत ज्यादा आसान है इस तरह का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए, इसलिए मैं सारे वेरायटी के क्वेश्चन आपको क्लियर करा रहा हूँ ताकि परसेंटेज से संबंधित आपको कहीं भी कोई तकलीफ ना आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक घन है, ठीक है, घन है। घन क्या होता है, स्क्वायर का 3D पार्ट, वही होता है क्या घन। तो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो कितना बढ़ा दिया जा रहा है, प्रत्येक भुजा के सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जा रहा है, के सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जा रहा है, ताकि इसके सतह की कुल क्षेत्रफल, ठीक, उसके सतह की कुल क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला आप लोग को मैं जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तब क्लियर और कर दूंगा इसको। ठीक है, उसका जो सतही जो क्षेत्रफल होता है 6 ए का स्क्वायर। तो 6 तो सब में कॉमन रहेगा, ए का स्क्वायर ही काम करते हैं। चलो कितना बढ़ जाता है 44%। इसके आयतन में कितना का परिवर्तन होगा मेरे भाई, ये आपको पूछा गया है। मैंने बोला कि भुजा हम क्या मानेंगे 10 ही मान के लेके चलते हैं, तो 10 ही अगर लेते हैं तो एरिया कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी कि कितना हो जाएगा 100। यहाँ तक बातें क्लियर। अब कितना बढ़ा दिया गया, के परसेंट से बढ़ा दिया गया, सॉरी के सेंटीमीटर से बढ़ा दिया गया, कितना हो जाएगा 10 प्लस के, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये बढ़ा हुआ है, ये प्रीवियस है, ठीक है, ये हमने माना है, ये क्या है हम मान के चल रहे हैं। हमने क्या माना, हमेशा मानना है 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया, पहले का एरिया निकल गया। अब वो यही 10 को कितना परसेंट बढ़ा दिया बोल रहे हैं, या कितना सेंटीमीटर बढ़ा दिया बोल रहे हैं, के सेंटीमीटर से बढ़ा दिया गया, तो हमने भी के सेंटीमीटर से बढ़ा दिया। अब घन के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं, तो 10 प्लस के का स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल गया। तो कितना बढ़ा है मेरे भाई बताओ, कितना बढ़ा है 10 से कितना बढ़ गया है 10 प्लस के का स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो मेरे भाई 100 से कितना बढ़ गया, ये 10 प्लस के का स्क्वायर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा, कहाँ से बढ़ा है 10 प्लस के का स्क्वायर हो गया, 10 प्लस के का स्क्वायर कितना का बढ़ा है -100, यही से बढ़ा है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100। ये जब बढ़ता है तो इसके एरिया में कितना परसेंट का उछाल देखने को मिलता है, सिर्फ कितना बढ़ता है 44% ही बढ़ता है। इक्वल टू कितना हो जाएगा 44% ही बढ़ा है। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बन रहा है। चलो अब इससे हम सॉल्व करके के की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, उसके बाद ही तो आयतन बराबर निकाल पाएंगे ना। जब तक कि आपको साइज पता ना चले तब तक उसका आयतन में कितना परिवर्तन हुआ ये कैसे पता चलेगा मेरे भाई। सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा ना के की वैल्यू। ये कैसे आया कि भैया ये बढ़ा वाला वैल्यू है कि भाई 10 प्लस के का स्क्वायर, ये बढ़ा वाला है, कितना बढ़ गया तो 100 से चला गया, कितना देखो 100 से कहाँ चला गया ये 10 प्लस के का स्क्वायर। तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, बढ़ा हुआ माइनस इतना डिवाइड बाय 100, पहले प्रीवियस में भी किया ना, जस्ट अभी पहले ऐसे ही किया है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 से 100 तो कैंसिल हो गया। यहाँ से बताओ 10 प्लस के का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 100 क्या है लेफ्ट साइड में चला जाएगा, सॉरी राइट साइड में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 144, 144 हो जाएगा। तो 10 प्लस के कितना आ जाएगा मेरे भाई 12, तो के की वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 2 आ गया।
के की वैल्यू कितना आया, 2 आया। यहाँ तक बात है क्लियर। अब देखो कि अगर के की वैल्यू 2 मिल गया तो अब देखो 10 है, साइड कितना था हमने माना था 10, ठीक है 10 माना था। अब बढ़ के कितना हो गया, ये 12 हो गया। 12 कैसे होगा, 10 प्लस के की वैल्यू कितना लेके आए, अभी तो वो निकाले मेरे भाई, 2 लेके आए हैं, तो +2 हो जाएगा। +2 मतलब कितना हो गया 12। ये 10 से कितना होगा 12, इसको भी मिटा देते हैं, ज्यादा आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, ये कितना हो गया अल्टीमेटली 12। साइड हमने माना था 10, के की वैल्यू कितना आया 2, मतलब कितना बढ़ गया ये 12। अब वॉल्यूम, अब बारी है वॉल्यूम, ठीक है वॉल्यूम की। वॉल्यूम मेरे भाई क्या होता है, ये होता है लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, माने कि ए का क्यूब, ए मतलब क्या साइड है, उसका क्यूब होता है। क्यूब में ही क्या लगता है, हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। उसी तरह 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब होता है 1728। कितना इंक्रीज हुआ है आप देख सकते हो, कितना उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। देख लो ध्यान से कितना इंक्रीमेंट हुआ है। अब ध्यान से देखते हो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 728 इंक्रीमेंट हुआ है। अभी 728 जो है 1000 का कितना परसेंट है, यही तो पूछा है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा और ये 10 है, ऊपर में डेसिमल लग जाएगा। 22.8% की वृद्धि हुआ है किसमें, वॉल्यूम में 22.8% की वृद्धि हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड आउट किए किससे, एरिया से। जैसे ही के की वैल्यू फाइंड आउट हुआ, हमको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब होता है। और जब कभी भी आप वर्ग निकालते हो, एरिया निकालते हो, तो वो स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ध्यान रखो सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, जब कभी वॉल्यूम निकालते हो सेंटीमीटर का क्यूब होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं मेंस में और अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी परसेंटेज में है तो आप इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट में बोला जा रहा है क्या, देखो अगेन क्या बोला रहा है, एक आयताकार पार्क है, एक आयताकार पार्क है। इस तरह से क्या है, एक रेक्टेंगुलर क्या है, एक पार्क है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया गया है। इसकी लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है। हमने अगेन बोला कि भाई 10-10 मान के तो सबसे पहले चलो क्या करें, 10-10 मान के ही चलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी बोलेगा उसको बढ़ा देंगे, जो भी जैसा भी जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा देंगे, जितना बोलेगा उतना बढ़ा देंगे। बोला कि 10 है उसको 20% बढ़ा दो, तो 10 का 20% कितना हो जाता है मेरे भाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 12। ठीक है, 10% क्या किया, उसके लेंथ को हमने बढ़ा दिया 10%, तो एक नया आयत बन गया। उसको बोला जा रहा है कि चौड़ाई में 10% घटा दो, 10 का 10% कितना 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 9। नहीं है, तो आयताकार क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि या कमी आई, हम देख लेते हैं। जो हम माने हैं उसका एरिया कितना आया 100। अब तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 10 × 10 एरिया तो 100 आ गया। इसमें कितना हो जाएगा 12 × 9, 12 × 9 होगा ना, लंबाई गुना चौड़ाई, तो कितना होगा 12 नहीं है 108। बढ़ा की घटा मेरे भाई, बढ़ा है, कितना बढ़ा है मेरे भाई बता दीजिए, 12 नहीं 108 होता है, कितना बढ़ गया 8% बढ़ गया। आपने कहा 8% बढ़ गया, तो हमने भी क्या किया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 8% से क्या हुआ, वृद्धि हो गया। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सरल क्वेश्चन है। अब आपको समझ में आ जाएगा होगा कि क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। अब देखो त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की कमी कर दिया गया और आधार में बेस में कितना कर दिया 20% की वृद्धि कर दिया गया। ये त्रिभुज कैसा दिखता है, कैसा भी आप त्रिभुज बनाए, हम मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है। ठीक है, ये होता है, ये क्या हो जाता है, इसका हाइट हो जाता है, और ये कितना हो जाता है भाई, इसका बेस हो जाता है। ठीक है, हाइट है बेस, एरिया निकालते हैं हाइट इंटू बेस से, हाइट इंटू बेस से निकालते हैं उसका एरिया। ठीक है, जब कोई भी एरिया निकालते हैं अलग अलग इसमें जो क्या होता है त्रिभुज होता है, मेनली जो होता है हाइट इंटू बेस से इसका क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। बोला जा रहा है हम क्या मान लेंगे, हम इसको भी 10 मान लेते हैं और इसको भी 10 मान लेते हैं, तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा 100 निकल जाएगा। अगेन अपने से मान लोगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, एक्स वगैरह मानते जाओगे, वाई वगैरह मानते जाओगे, बहुत लेंदी जाएगा, घबरा जाओगे उसमें। जो चेक कैलकुलेशन आपको आसान करे वैसा मानेंगे ना, जबरदस्ती का इधर फैलाने से क्या मतलब है। चलो देखो, अपने मन से मान ले 10 और 10, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करने में हमको आसानी पड़ती है। एरिया कितना निकल गया भाई 100। अब यही बढ़ाकर कितना बढ़ा दिया, इसी को बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसी को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। हाइट को कितना कर दिया गया मेरे भाई 20% की कमी लेके आ गया। हाइट में कितना गया 20% की कमी, 10 में 20% की कम कर देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
और आधार में 20% की वृद्धि कर दिया गया। अब 20% की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 12, नहीं है 12 हो जाएगा। तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96, 12 अट्ठे 96, इसका एरिया निकल गया। अब ध्यान से देखो ना 100 था, अब 100 से कितना कम हो गया 4 कम हो गया। आपने बोला 4 कम हो गया सर, 4% की कमी आ गया। ऑप्शन नंबर डिक्रीज 4, ठीक है 4% का डिक्रीज कर देंगे, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अपने से मान लो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है अपने से एक मान लो एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, उससे जितना कम बोला है जितना अधिक बोला है करके देख लीजिए, आपका आंसर इजीली निकल के आएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, बहुत इजी है। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि किया गया, चौड़ाई में 20% की कमी किया गया, आयत के क्षेत्रफल में कितना का परिवर्तन हुआ। याद करो कि मैंने इसका फर्स्ट लेक्चर जब लिया था, परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट लिया था, तब मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं बोला कि पूरा लेक्चर को ध्यान से देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया था वहां पे कि जब कभी भी सेम परसेंट के साथ कोई भी अमाउंट कम या ज्यादा होता है, सेम परसेंट के साथ कोई भी जो अमाउंट है वो कम या ज्यादा होता है, तो उसका नेट क्या होता है हमेशा डिक्रीज होगा। हमेशा क्या होगा डिक्रीज होगा। और किससे डिक्रीज होगा, कितना अमाउंट के साथ डिक्रीज होगा, हमेशा याद रखना है कि परसेंटेज का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 से हमेशा क्या होगा भाई कि मेरे ये डिक्रीज ही होगा, हमेशा डिक्रीज होगा सेम परसेंट के साथ। यहाँ पर 20% है, यहाँ पर भी 20% है, इसमें एक वृद्धि किया जा रहा है, इसमें कमी किया जा रहा है। मैंने बोला सेम परसेंट के साथ कमी या वृद्धि किया जाता है तो हमेशा नेट क्या होगा डिक्रीज ही होगा। किससे होगा परसेंटेज का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 से। 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई 4% से हमेशा क्या होगा ये डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है इसको पेन पकड़ने की जरूरत नहीं था, ठीक है देखते ही आप इसका आंसर मार सकते थे। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपको टाइम बचाता है, इसीलिए मैंने बीच बीच में ऐसे ट्रिक बताता रहता हूँ तो आपका टाइम बचाए। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी वृत्त की, अब आ गया वृत्त सर्कल की त्रिज्या जो है 23% वृद्धि कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल कितना होगा। मेरे भाई बताओ वृत्त कैसे दिखता है, कुछ इस तरह से दिखता है। आप पूरा गोल तो नहीं दिख रहा है ठीक है, लेकिन आप मान के चलिए कि वृत्त है। ठीक है ये क्या है वृत्त है, इसकी त्रिज्या यानी कि त्रिज्या क्या होता है यहाँ सेंटर से ये आर, ये क्या होता है त्रिज्या होता है। अगर मैं इसको 10 मान, मैं बोला हमेशा क्या मानना है अपने हिसाब से मानना है। मैं बोला चाहे त्रिज्या हो चाहे त्रिभुज हो, ठीक है चाहे त्रिभुज का बेस हाइट हो या फिर आयत हो या फिर स्क्वायर हो, कहीं पर भी हो उसके साइड को हमेशा क्या लेके चलना है 10 मान के चलो। आपका क्वेश्चन धड़ल्ले से बनेगा, एक बार में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 10 है, अब इसी को अगर बढ़ा दिया जाए कितना 23% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए 23% इसको बढ़ा दिया जाए तब कितना हो जाएगा 2.3, मतलब कि कितना हो जाएगा ये 2.3% बढ़ा दिया गया तो 10 का 2.3% कितना होता है, 10 का 2.3 कितना हो जाता है, सॉरी 23% कितना हो जाता है 2.3 हो जाता है। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा बढ़ा दिया जाता है ना, कितना हो जाएगा 12.3 हो जाएगा। भैया अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखो 10 का कितना परसेंट बढ़ा दिया जा रहा है 23%, तो कितना बढ़ाने का कितना लेता है 123 डिवाइड बाय कितना होता है 100, ये होता है कि नहीं होता। एक जीरो से एक जीरो गया, अब एक जीरो जो बचा क्या बनाएगा 12.3 बनाएगा। अब ये तो भाई अभी से बचपन से करते आ रहे हैं ना, बचपन से कहने का मतलब है ये पूरा सीरीज में हम यही काम करते आ रहे हैं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि पूरा लेक्चर आप ध्यान से देखा करो तभी आपको चीजें समझ में आएगा। इसीलिए तो मैंने सेट किया हुआ है एक वैरायटी के क्वेश्चन एक वीडियो में, दूसरे वैरायटी क्वेश्चन दूसरे वीडियो में, तीसरे वैरायटी क्वेश्चन तीसरे वीडियो में, इस तरह से मैंने सेट किया हुआ है, यही तो आपके फायदे के लिए है। चलो ये हो गया, कितना बढ़ गया 12.3। अब ध्यान से देखो जो सर्कल है उसका एरिया कितना होता है मेरे भाई पाई आर का स्क्वायर होता है। पाई तो दोनों में कॉमन रहेगा तो कॉमन चीजें तो हटा दो, इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। पाई से फर्क किससे पड़ रहा है कि भाई त्रिज्या कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है। तो अगर आर का स्क्वायर इसका एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा आर का स्क्वायर, तो एरिया कितना निकल जाएगा 10 का, इसका मतलब कि 100 बराबर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एरिया आर का स्क्वायर मतलब 12.3 का स्क्वायर। ठीक है अब मैंने स्क्वायर निकालना भी आपको बताया है, ठीक है अगर नहीं पता है तो सबसे पहले तो आप भाई बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। मैथ्स और ट्रिक क्या एक प्ले लिस्ट है, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, कैसे क्यूब निकाला जाता है, कैसे अंडर रूट निकाला जाता है, सारे चीजें फंडा आपको क्लियर किया हुआ है। यहाँ पर मैं निकालने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये 146 और ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर मतलब कि
529, 529 यानी कि 5 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 इसमें हो जाएगा 151.29, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 151.29, इसका 12.3 का स्क्वायर, 12.3 का स्क्वायर इतना हो जाता है, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेशन किया है, ये अपने एक्सेल के लिए मैंने कैलकुलेशन कर दिया था, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ध्यान से देखो 100 से कितना बढ़ गया है, 100 से कितना बढ़ गया, आपने कहा 51.29 बढ़ गया सर, यही तो परसेंट है, मैंने बोला यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या इतना आसान है परसेंटेज? हाँ इतना ही आसान है। हम क्या करते हैं, बेसिक चीज से हम नहीं चलते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चीजें में जाओगे ना तो थोड़ा तकलीफ होता है। बेसिक से हम आगे बढ़े तो कितना आसान होता चला है, परसेंटेज कितना आसान हो गया, आप ध्यान से देखिए। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, सारे चैप्टर को कवर करते जाएंगे, ठीक है। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है, इस पूरे सीरीज में बने रहिए, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, हाँ अब ये जो आयत वाला चीजें था, जो एरिया वाला चीजें था, वो एक टाइप था, वो चीजें खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, जो संख्याओं से संबंधित, ठीक है, अंकों से संबंधित, नंबर से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। बोला जा रहा है पी और क्यू परस्पर क्या व्युत्क्रमानुपाती, मतलब क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर पी ऐसा है तो क्यू कैसा है भाई, ऐसा है, क्या है, ऐसा है, ठीक है। पी रेसिप्रोकल 1/Q, ठीक है, और धनात्मक भी है, ऋणात्मक वाली चीजें नहीं है। पी में अगर 100% की वृद्धि होती है तो क्यू में क्या होगा, अगर पी में, इसमें बोला जा रहा है, इसमें अगर 100% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा तो क्यू में क्या होगा, क्यू में क्या होगा, कमी होगा, क्या होगा, कितने की कमी होगी, हमेशा क्या होगा, कमी होगा। तो कमी कितने का होगा मेरे भाई, हमेशा याद रखना, अगर रेसिप्रोकल वाला सिस्टम रहता है तो हमेशा इसके आधे से कमी होगा, मतलब कि डिवाइड बाय 2, मतलब कितना, 50% से क्या होगा, वो कमी देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आप देख के मार सकते हो। बोल रहे होगे अगर ये चीजें समझ में नहीं आया तो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्या होता है। मैंने अगर पी को मान लिया 10 तो क्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/10 हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोला जा रहा है कि पी में 10% की, सॉरी 100% की वृद्धि होती है, पी में अगर 100% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा, 200%, ठीक है। 100% मतलब क्या, 200%, ये 2 0 2 0 कटा, कितना हो जाएगा, 20। 100% का मतलब यही होता है कि वो 2 गुना हो गया। कोई भी नंबर जो है 100% इंक्रीज हो गया, मतलब क्या होता है कि 2 गुना हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब पी कितना हो गया, 20। अगर पी 20 हो गया तो इसके हिसाब से क्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/20 हो जाएगा के हिसाब से, क्योंकि हम तो रेसिप्रोकल लेके चल रहे हैं ना मेरे भाई। अगर पी है तो वो 1/Q है, तो अगर पी की वैल्यू 20 है तो क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, 120। अब ध्यान से देखो कि कितना का डिक्रीज हुआ है, ये पहले 1/10 था, अब कितना हो गया, 1/20, तो कितना परसेंट जो है गिरा है, ये कैसे निकालेंगे, 1/20। सबसे पहले तो कितना कमी आ रहा है वो देखो, 1/20 था, ठीक है, 1/10 था और 1/20 हो गया, तो सबसे पहले तो ये हो गया। अब कहाँ से कमी आया है, 1/10 से कमी आया है, यही तो परसेंटेज निकालना है हमको। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ऊपर में 2 - 1 मतलब कि 1, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1/10, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, 2 से जब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 50। अब यही तो मैं बोल रहा था कि भाई सीधा सीधा आप आंसर ला सकते थे 50%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या चीजें होता है। बराबर है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। चलो इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि जब एक संख्या के 40% को, कोई भी संख्या x है, इसके 40% को 119 में घटाया जाता है, 119 में हटा दिया जाता है, तो परिणाम क्या मिलता है हमको मेरे भाई, वही संख्या मिलता है। बोल रहे देखना, यही संख्या मिलता है, इज इक्वल टू वही संख्या मिलता है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन ने बोला था मैंने एज इट इज वैसा ही कर दिया कि भैया किसी संख्या के 40%, मैंने बोला x का 40% को 119 में घटाया जाता है, इसको 119 में घटा दिया जाए तो क्या मिला परिणाम, वही संख्या मिलता है। कितना मिलता है, x ही मिलता है। मैंने पहले से इसे बता रहा कि आपको अगर कोई जो वर्डिंग वाला जो क्वेश्चन है उसको अगर मैथमेटिकली फॉर्म में इक्वेशन में लिखने आ गया, आपका काम वहीं पे खत्म। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही संख्या क्या होगा ये तो पूछा है। यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो 119 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस x का 40%, 40 डिवाइड बाय कितना हो जाता है, 100। जहां परसेंटेज देखे अगर उसको हटाना है तो डिवाइड बाय 100 लगा दिए। यहाँ तक बातें क्लियर है। चलो ये तो शुरुआत से बताते आ रहा हूँ, 1 0 से 1 0 घटे, 2 दूने और 2
पंचे, ठीक है। 119 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 7x डिवाइड बाय 5, 7 से इसको काट दोगे कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 17 बच्चे 85, एक्स की वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 85। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जैसा क्वेश्चन है बोला जा रहा है वैसे ही आप करते जाइए, आपका क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही निकलता आएगा एकदम इजी तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि a इज इक्वल टू कितना है 4800 का 37.5%, a बराबर कितना दिया गया मेरे भाई 4800 का 37.5% है, ठीक है। और b का कितना दिया गया मेरे भाई, b इज इक्वल टू 9600 का 12.5% है। हमको क्या निकालना है, तो a जो है b से कितना परसेंट अधिक है, a जो है b से कितना परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4800 37.5% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाता है 3/8, ठीक है। परसेंटेज तो जैसे होगा डिवाइड बाय 100 लगाओगे, पॉइंट को हटाओगे 0 लगाओगे, ठीक है। अब 125 से आप काटोगे ना तो 125 तिया हो जाता है 375 और 125 अट्ठे हो जाता है 1000, इस तरह से आता है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 6 के 48, 6 दिया 18, ये आ गया 1800, किसका a की वैल्यू, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू क्या आ जाएगा, अच्छा 9600, इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि अभी 125 अट्ठे कितना हो जाता है मेरे भाई 1000, 1/8 आ गया। 8 से 8 इसको काट दो, 8 एक कम 8, 8 दूने 16, 1200 आ गया। b की वैल्यू कितना आ गया 1200। अब यही तो पूछा है कि 1800 जो है 1200 आ गया। तो a जो है b से कितना परसेंट अधिक है, a जो है b से कितना परसेंट अधिक है बोला है, तो कितना अधिक है 600 अधिक है। कहाँ से अधिक है मेरे भाई 1200 से, देख लो इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 0 0 ये 0 कटा, ये जगह 6 दूने 12, 50% अधिक दिखाई दे रहा है आपको, 50% अधिक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यही तो पूछा गया है, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा आप मैथमेटिकली लिख दो, आपका आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्लियरली हो रहा है? अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक संख्या का 20% जब 72 से घटाया जाता है, सेम वही क्वेश्चन है भाई। एक संख्या है इसका 20% जो है 72 से घटाया जाता है तो कितना आता है, वही संख्या आता है। अभी तो बनाए थे इस तरह का, 72 से घटाया जाता है, एक बार थोड़ी करते हैं, 72 से घटाया जा रहा है तो क्या आता है, वही संख्या आता है, एक्स आता है। इसको सॉल्व कर दो, 22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स का 20%, मतलब कि 20/100, 20 पंचे 100, 5 आ जाएगा, मतलब कि 6x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 72। यहाँ तक बातें क्लियर है? कैसे इसको काट दो, 12 6 72 हो जाता है, 12 पंचे 60, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सरल क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। जस्ट अभी एक क्वेश्चन के पहले हमने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं के योग का कितना है 25% है। दो संख्याओं का अंतर, अगर मान लिया x और y है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं के योग का, दो संख्याओं के योग का क्या है 25% है, क्या 25%, ठीक है 25% है। जैसा क्वेश्चन ने बोला दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं के योग का कितना है 25% के बराबर है, ये तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा ये हमको पूछा गया है, निकाल लेते हैं अनुपात। ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। अगर ये इसको हटाना है, परसेंटेज को हटाना है, क्या करेंगे डिवाइड बाय 100, तो 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 4x, तो थोड़ा दूर दूर कर देते हैं, ये 4 इधर आएगा ना तो 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4x इंटू 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब x को एक तरफ y को एक तरफ कर दो, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 3x, और इधर जाके कितना हो जाएगा 5y, क्योंकि माइनस 4y है, उधर जाके क्या होगा प्लस y, प्लस 4 प्लस y कितना हो जाएगा 5y। रेशियो पूछा है आपको, x बाई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 5/3, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। यदि 40 एक संख्या के 40% से घटाया जाता है, यदि 40 जो है एक संख्या के 40% से घटाया जाता है तो परिणाम कितना मिलता है 80 मिलता है। ये हमको पूछा गया है, बोला गया है, सॉरी
बोला गया है ना कि इफ 40 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 40%, आप सब्सट्रैक्टेड बोल रहा है, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, देखो ध्यान। बोला जा रहा है कि 40 जो है सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है किससे, 40% ऑफ x से किसको सब्सट्रैक्ट किया जाए 40 से, तो कितना आता है, ये बोला गया, थोड़ा उल्टा लिख दिए थे। यदि 40 जो है एक संख्या के 40% से घटाया जाता है, यदि 40 ये 40 जो है किसी संख्या के 40% से घटाया जाता है तो क्या होता है, 80 मिलता है। यहाँ से देख लो 40 को अगर परसेंटेज को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 40 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 से 12 120 हो जाएगा। अब देख लो ध्यान से, ये 0 से 0 कटा, ये 2 से, ये 5 बार में 2 से ये काट दो, 2 6 के 12, x इक्वल टू कितना आ गया, 300 आ गया, ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना भाई, 6 5 30। इतना कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे आप करते जाइए, आपका क्वेश्चन का आंसर इजिली ऐसा निकलता जाए। ठीक है, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक बल्लेबाज है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है बीच में। एक बल्लेबाज है जो कि एक क्रिकेट मैच में टोटल कितना रन बनाता है मेरे भाई, टोटल रन जो बनाता है, टोटल रन कितना बनाता है, 174। ठीक है, 174 बनाता है। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 20 चौके और 6 छक्के लगाए। ठीक है, अभी आईपीएल का मैच हुआ था, चेन्नई सुपर किंग जीत गया। ठीक है, लास्ट में क्या मारा था, एक बार 10 रन की जरूरत पड़ा, 2 बॉल में कितना बनाना था, 10 रन। पहले बॉल में छक्का, फिर दूसरे बॉल में चौका, ऐसे ही मारा था। ये भी कितना, 20 चौके मारा और 6 छक्के मारे। तो उनके कितने प्रतिशत रन जो है सीमाओं के द्वारा बने, सीमाओं के द्वारा मतलब चौका और छक्के से बने। सबसे पहले चौका छक्का में टोटल कितना रन बने ये निकालना पड़ेगा, तभी तो 20 चौके मारे तो टोटल रन कितना हो जाएगा, 4 दूने 8, 20 चौके मतलब क्या, 20 इंटू 4, या हर बार कितना मारा, 4। इतना आप तो समझाने की जरूरत नहीं है, इतना क्रिकेट देखते हो आप लोग। ठीक है, चलो 6 छक्के हैं तो 6 रन आते हैं, और एक छक्के 6 रन के होते हैं, कितना हो जाएगा टोटल रन, 36। टोटल कितना हो जाएगा, 116। सही है। अब देखो ध्यान से, ये टोटल रन कितना बना था, वो 174, उसमें से बाउंड्री से कितना रन बनाया, 116। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उनके कितने प्रतिशत रन जो है सीमाओं से बनते हैं, तो 116 जो है 174 का कितना परसेंट है, यही तो निकालने बोला है हमको। ठीक है, कि कितने प्रतिशत रन जो है सीमाओं के द्वारा बनते हैं, तो 116 जो है 174 का कितना परसेंट है, ये तो निकालने बोला है मेरे भाई। चलो काटना चालू करो, जिससे भी कट रहा है आपको काटना चालू कर दो। ठीक है, किससे कट जाएगा ये और एक साथ रहेगा, 2 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 अट्ठे 16 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14। ठीक है, ये कितना कट जाएगा मेरे भाई, 2 पंजे 10 हो गया और 2 अट्ठे 16 हो गया। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो किससे कट रहा है ये, 8 7 15 मतलब 3 से कट रहा होगा, 8 5 13, 13 से नहीं कट रहा है। अब किससे कटेगा, आगे तो ये जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे, इसको बना लेंगे हम लगभग 90 बना लो, और ऊपर वाले क्या बचा, ये 58 को बना लो 60, ये यहाँ क्या 100 ऐसे पहले से लिखा हुआ है, 1 0 से 1 0 काट दिए, और ये हो जाएगा 9 6 के 54, कितना बचेगा 6, फिर से 9 6 54, तो 66.66 ऐसा करते आता जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 67% लगभग आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2000 का 0.05% एवं 0.5% का अंतर जो है 2000 का कितना परसेंट होगा, ये हमको पूछा गया है। तो जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है निकाल दो, 2000 का कितना परसेंट, 0.05% माइनस 2000 का 0.5%। ठीक है, 2000 का सबसे पहले तो ये निकालो कि ये आएगा कितना। तो जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा मेरे भाई, परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 5 से इसको डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 5 दूने 10, 5 दूने मतलब 100, 100 मतलब कि 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 100। ये यहाँ से 1 0 ये 2 0। ठीक है, 5 दूने 10 यानी कितना हो जाएगा 10। अब बड़े में ही छोटा घटेगा ना, इसको घटा लो, कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये जो 9 है, ये जो 9 है वो बोला जा रहा है कि 2000 के कितने परसेंट के बराबर है। ठीक है, ये जो 9 है वो ₹2000 का कितना परसेंट के बराबर है,
निकाल लेते हैं। 9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2000 इंटू 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब इसको डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 0.9 लग जाएगा। अब 20 चौक 80 हो जाएगा मेरे भाई। अब 20 25 100 कितना आ गया मेरे भाई 0.45%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या किया एक बार ब्रीफ में और समझ लो कि बोला जा रहा है कि 2000 का 0.05% एवं 0.5% का अंतर बोला है। तो हमने क्या बोला, इन दोनों का अंतर निकाल लिया। और बड़े में ही छोटा घटाएंगे तो भले ही ये -10 होगा, हम बड़े में ही छोटा घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 आ गया। अब यही जो 9 है 2000 का कितना परसेंट है, बोला 9 जो 2000 का कितना परसेंट, सिंपल सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि 720 का A%, 720 का A% इसके बराबर है बी के बराबर है बोला जा रहा है। इसके बाद बोला जा रहा है 1440 का B% जो है वो कितना है 360 के बराबर है। हमको निकालना है, A की वैल्यू निकालना है। तो अगर B की वैल्यू यहाँ पर रख दे तो निकल जाएगा। देखो ध्यान से 720 इंटू A का % इज इक्वल टू B की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 400 कितना क्या चला जाएगा इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1440। और ये परसेंट भी तो आएगा मेरे भाई, इंटू कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इतना ये डिवाइड बाय 100 आएगा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। वही तो क्या है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, परसेंटेज को जैसे हटाएंगे क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो उड़ा देते हैं यहाँ से। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो उड़ा देते हैं। ठीक है, 36 दूने 72। ठीक है, क्लियर है, 36 दूने 72, 2 से इसको काट दिए। एक जीरो ये हो जाएगा 2 5 10, लेकिन जीरो तो बचा था ना मेरे भाई, 2 5 10 हो गया। चलो अब a इज इक्वल टू फाइनली क्या आ गया 500 डिवाइड बाई कितना आ गया 144। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब जितना कट रहा है उतना काट देते हैं मेरे भाई। अगर 2 से ही काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूने 4, ये 2 दूनी कितना आ जाएगा, यह जाएगा 2 दूने 4, ये 250 आ जाएगा। हाँ ठीक है, और कितना कट रहा है, कितना कट रहा है उतना काट देते हैं। 7 दूना 5 दो 7 नेगेटिव, 2 से ही काटते हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 6 के 12, और ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 दूने 2 पंचे। आंसर कितना आ गया 136/5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसा कट रहा है आपको जैसा लगता है वैसा काट सकते हैं, मुझे जैसा दिखाई दिया वैसे मैंने उड़ा दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में आया, जैसा बोला वैसा बना दिया भाई, एकदम सरल क्वेश्चन है ये। ठीक है, इधर का क्वेश्चन सारे सरल है, कोई तकलीफ नहीं होगा। एक संख्या पर आधारित क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। एक संख्या का 20% दूसरी संख्या के 15% का 3 गुना है। एक संख्या ए है का 20%, बोला है एक संख्या का 20%, ध्यान से देखो, एक संख्या का 20% दूसरी संख्या के 15%, दूसरी संख्या माने बी मान लिया, इसके 15% से कितना है 3 गुना है, से कितना है 3 गुना है। आपको क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। ए बाई बी कितना हो जाएगा निकाल देते हैं। ये परसेंट दिया है तो परसेंट ऐसे ही काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 5 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये 5 किया 15 हो जाएगा, 3 किया 9, 9 डिवाइड बाई 4, मतलब रेशियो कितना आ गया 9:4। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 9:4। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। अब इतना सारा हरी भरकम क्वेश्चन आप बना चुके हैं, अब इतना सारा सा क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो आप बना ही लोगे। ठीक है, अगर पूरा वीडियो देख रहे होगे तब, तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या का 80% है। दो संख्याओं का योग, मैंने ए बी सी मान लिया, वो 3 संख्या है। दो संख्याओं का योग जो है तीसरी संख्या का 80% है। तीसरी संख्या सी का क्या है 80% है, यही बोला जा रहा है। तीसरी संख्या 800 है, ये तीसरी संख्या कितना है भाई 800 है, तो 800 का 80%। ठीक है, पहली संख्या 300 है, पहली संख्या कितना है भाई 300 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा निकाल सकते हैं, डाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, सही है। 8 8 64, 640 माइनस 300, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे भाई 340। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था, एकदम हलवा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सरल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ध्यान से देखो, इफ ये कॉमा है ना, यहाँ पर भी कॉमा, यहाँ पर
एक्स जो है वो वाई का कितना परसेंट है भाई, 80% है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखो ध्यान से, एक्स जो है वाई का कितना है, 80%। तो हमको क्या निकालना है, वाई जो है 2x का कितना परसेंट होगा ये हमको निकालना है। तो अगर एक्स और वाई की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लिया जाए तो हम निकाल सकते हैं इजिली। यहाँ से रेशियो तो मिल जाएगा ना मेरे भाई कि एक्स बाई वाई कितना हो जाएगा, 80 डिवाइड बाय 100। 100 कहाँ से आया ये मत पूछना, क्योंकि परसेंटेज जैसे ही हटा है डिवाइड बाय क्या करे 100 लगा दिए, 2 जीरो ये 2 जीरो कटा, ये हो जाएगा 4 बार में 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, यानी कि एक्स बाई वाई की वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 4/5। यानी कि एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 5 है, ऐसे ही करता है। ठीक है, हमको बोला क्या है कि y जो है मतलब 5 जो है 2x का, 2x का मतलब कितना, x की जगह 4 है तो 2x की जगह कितना हो जाएगा, 2 जगह कितना हो जाएगा 8। तो उसे मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो x जो है 2x बनेगा, तो उसके वैल्यू में भी तो 2 के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मेरे भाई। चलो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब क्या हो गया, 2x की वैल्यू कितना आ गया 8 और y की वैल्यू कितना है 5। ये 5 जो है वो 8 का कितना परसेंट है, यही तो मेरे भाई पूछा जा रहा है कि y जो है 2x का कितना परसेंट है। ठीक है, यहाँ से काट दो, 4 दूने 8, ये 25 बार में, 25 पंचे 125, 125 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 से इसको काट दिए, 2 6 के 12, 2 दूने 4, 0.5%, 62.5% आप मतलब कि 62.5%, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, सरल सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको बनाना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है यदि P इज इक्वल टू कितना है मेरे भाई, 1,00,000, P इज इक्वल टू क्या है 1,00,000 का 0.02%, Q इज इक्वल टू 1,000 का 2%। हमको कौन सा सत्य है ये बताना है। सबसे पहले तो P और Q की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो बता पाएंगे छोटा है बड़ा है, माइनस करें क्या है, ठीक है तब बता पाएंगे। चलो ये है 1,00,000, 1,00,000 में कितने जीरो, 5 जीरो, इसमें कितना है 0.02%, परसेंट को डिवाइड बाई 100, ये जीरो से ये 2 जीरो, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2000, 2000 मतलब 2 जीरो के बाद मतलब यहाँ पर, यानी कि कितना हो जाएगा ये 20। पी की वैल्यू कितना आ गया 20, क्यू की वैल्यू कितना आ जाएगा 1000 इंटू 2% डिवाइड बाय 100, तो ये जीरो से ये 2 जीरो कटा, कितना आ जाएगा भाई 20। मतलब दोनों क्या है इक्वल आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर, इसमें इक्वल का साइन है ना, माइनस थोड़ी हो गई, इक्वल का साइन, ऑप्शन नंबर सी। सी भी इधर हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर यही आएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q, P इज इक्वल टू Q, ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर माइनस था, ऑप्शन में माइनस नहीं हो, टाइपिंग की वजह से कुछ दिक्कत होगा, इक्वल टू है, P इज इक्वल टू Q, दोनों क्या है वैल्यू कितना आ रहा है 20 और 20। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। नेक्स्ट और इस परसेंटेज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, चलो ध्यान से देखो। बोला जा रहा है कि P इज इक्वल टू 200 का 25% का 25%, ऐसा नहीं 25 का 25%, और Q इज इक्वल टू 200 का 50 का 10%। तब हमको क्या निकालना है, P माइनस Q निकालना है। तो P की वैल्यू दिया गया है 200 का 25 और 25 का 25%। जैसे ही देखे तो डिवाइड बाय 25% मतलब डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, ये दोनों परसेंट तो हटाओगे ना मेरे भाई, दोनों जगह परसेंटेज लगा है ना, परसेंटेज जैसे ही हटाओगे, मैंने पहले ही बताया है जैसे परसेंट हटाओगे डिवाइड बाय 100, P हो गया। अब माइनस P माइनस क्यों निकालना है, तो 200 का 50% का 10% का 50% का 10% कितना होगा, अब इसको निकाल लो। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 से कट रहेगा, 2 दूने 4 हो जाएगा, 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5 माइनस, करो 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दिए और 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ उड़ा दिए, 5 से कट जाएगा, 5 दूने 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से कितना कट जाएगा ये 2 एकम 2 10, मतलब आंसर कितना आएगा 2.5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एकदम सरल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप कि जितने भी परसेंटेज के सवाल, तो जितने भी टाइप के जो सवाल किए हैं आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा, अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो। ठीक है, तो आगे की क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे, आगे नया टॉपिक्स में हम मिलेंगे। ठीक है, तो अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, ठीक है, तब आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर तो जरूर करिए। ठीक है, इससे हमको सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है कि कम से कम हम जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो आपको लिए हेल्पफुल तो है, वो अच्छा तो है, आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प तो कर रहा है। ठीक है, तो हमको पता कैसे चलेगा, आप बताओगे तभी ना पता चलेगा।
ठीक है, तो कमेंट करिए और लाइक कीजिए, तभी हमको पता चलता है कि आपके काम आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।